दोस्तों, आज पेश है असली नकली। देख और चित्र है दोस्तों। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी और अंदर सेठ दीनदयाल अपने विवाह की 20वीं वर्षगांठ मना रहे थे। कैंग्रेचुलेशन, थैंक यू, मुबारक हो दीनदयाल। थैंक यू मिस यू दोस्तों। एकाकी, अरे लाइट को क्या हुआ? राम, बिजली जल्दी से मेन स्विच देखो। आ, खून खून धाएं धाएं। लाइट आने पर ओह माय गॉड, मोहनलाल का खून हो गया। किसी ने मेरे सेक्रेटरी को मार डाला। पुलिस को फोन करो। पुलिस के आने पर लाइट जाने के समय आपने सभी मेहमान हॉल में ही थे अथवा कोई बाहर भी था। मेरा विचार है सभी के लोग हॉल के अंदर थे। बस ज्ञात मोहनलाल, और वह एकदम बाहर था। क्या मोहनलाल किसी ने शत्रुता थी? यह मैं नहीं जानता। वैसे मोहनलाल अत्यंत वरिष्ठ, मधुवाणी योग्य नौजवान था। मोहनलाल के घर का पता आनंदपुरी, माथुर बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 20। थैंक यू सेठ जी। मिस्टर खान, आप यहाँ का काम पूरा करें, लाश का पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दें, मैं भी आता हूँ। ठीक है सर। मगर एक बात हो सकता है, मोहनलाल का खून धोखे से हुआ। क्या मतलब सर? संभावना कि हत्यारा दीनदयाल का खून करने आया हो मगर अंधेरे में गोली मोहनलाल को लग गई हो सकता है। फिलहाल आप अपना काम कीजिए। मोहनलाल के फ्लैट पर। मोहनलाल तो यहाँ अकेला रहता था, फिर यह दरवाजा संभव है कोई अंदर हो। आश्चर्य है, अंदर तो कोई नहीं है, फिर भी दरवाज़ा क्यों खुला है? शायद कोई कमरे में हो। कमरा भी खाली है मगर कमरे में अस्त व्यस्त सामान। इंस्पेक्टर साहब, कोई यहाँ कुछ खोज रहा था। कौन सी वस्तु? अंत में सुनो, मोहनलाल अपने काम पर कब जाता है? सुबह 8 बजे, मगर लौटने का समय निश्चित नहीं था। अभी कुछ देर पहले कोई उससे मिलने आया था? बिल्कुल नहीं सर। मोहनलाल की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट का फोटोग्राफर भी अपना काम पूरा कर चुका है। थैंक यू मिस्टर खान। कुछ पता चला? सर, दीनदयाल का कहना है कि मोहनलाल को धोखे से मारा गया है। अगर उनका कहना है कि कोई उसी को खून करना चाहता था, मगर क्यों, यह उसने नहीं बताया। दीनदयाल की शक गलत है। भागलपुर ने मोहनलाल के फ्लैट का विषय में बताया। ठीक है सर, कोई चोर या कुछ चुराने गया था, मगर इसका मोहनलाल की हत्या से क्या संबंध हो सकता है? मेरा विचार है मोहनलाल के पास कोई कीमती वस्तु थी। चोर ने उसके फ्लैट में तलाश किया, फिर न मिली, पर खुलासा कर मोहनलाल का खून कर दिया। हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो। अगले दिन मैं लुट गई स्वामी, मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ रानी? क्या बात है? कल पार्टी में मेरा एक लड़ी टूट गई थी। मैंने उसे ठीक कराने बाजार में गई थी, मगर जोरी का कहना है कि वह हार नकली है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो मैंने पिछले वर्ष मांगेराम जौहरी के यहाँ से खरीदा था।
तो फिर एक बार करोड़ी मल ठीक भी कराया था, तब भी वह असली था। मुझे क्या पता। ठीक है, आओ मेरे साथ। कोशिश दी। असली नकली की असली हार नकली हार असंभव। पुलिस स्टेशन में मैं बर्बाद हो गया इंस्पेक्टर, कोई मुझे लूट कर चला गया। धैर्य रखिए कैलाशनाथ जी, यह बताइए क्या हुआ। लीजिए पहले यह हार देखिए, यह नकली है, मगर असली नकली की पहचान कोई चोरी ही कर सकता है इंस्पेक्टर। यह हार मुझे एक व्यक्ति बेच गया था, लेकिन आपने नकली हार खरीद लिया। नहीं, मैंने तो इसे जांचा परखा था, यह असली था। फिर यह नकली कैसे हो गया, इसका पता मुझे आज चला। लगता है आपसे कोई भूल हो गई है। जी हाँ, भूल हो गई थी। दरअसल आपने मुझे 8 लाख रुपए मांगे थे। उसने मुझसे 8 लाख रुपए मांगे थे, मगर मैंने 5 लाख देने चाहे और इनकार करने पर वह हार उसे लौटा दिया। फिर उसने 1 मिनट बाद ही अपना निर्णय बदल दिया। यह हार 5 लाख में बेचकर चला गया। हार यह नहीं होगा कैलाशनाथ जी। खैर, आप उसका हुलिया बताइए। जी, वह अपने आप को प्रिंस ऑफ रतनगढ़ कहता था। मेरा गोरा रंग था, लाल चेहरा, गोल हल्की हल्की दाढ़ी, मूछें, घुंघराले बाल और आयु 30 वर्ष की। ठीक है कैलाशनाथ जी, मैं देखता हूँ। दूसरी ओर, मैं तो पागल हो जाऊंगी स्वामी। इतनी सी बात के लिए 10 लाख की हार के लिए तुम पागल हो जाओगी? मगर यह हुआ कैसे, यह तो मेरी समझ में नहीं आता। कहीं मांगे राम ने ही तो उस हार धोखा नहीं दिया। राज उसने मुझे असली हार ही दिया था। और उसी समय, आइए इंस्पेक्टर, मैं तो स्वयं आपके पास आ रहा था। सब ठीक तो है ना सेठ जी? दीनदयाल ने उसे हार के विषय में बताया। आप भी देखिए इंस्पेक्टर, यह है वह हार। आपको पूरा विश्वास है यह नकली है? इंस्पेक्टर, हम दो चोरी को दिखा चुके हैं। अब आप इसे हार को भी देख लीजिए। आपको यह बिल्कुल इस जैसा ही है। शायद यही हमारा हार है। यह भी नकली है। नकली? ऐसा कैसे हो सकता है? भागवत ने कैलाशनाथ के विषय में बताया। यह क्या चक्कर है इंस्पेक्टर? अभी तो मैं भी कुछ नहीं समझा पाया। क्या यह हार आप प्रतिदिन पहनती थी? नहीं, बस किसी विशेष अवसर पर। मैंने इसे 15 दिन पहले अपना पहना था और कल पहना है। थैंक यू सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। मगर यह नकली हार, मैं इसे संबंध में फिर मिलूंगा आपसे। और फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा बंद है। कोई अंदर है? शायद वही चोर। मुझे उस तक पहुंचना होगा। मगर वॉचमैन, इस समय मोहनलाल के फ्लैट पर कौन है? मुझे क्या पता साहब। ठीक है, मेरे साथ आओ, दरवाज़ा तोड़ो। ठीक है साहब। दूसरे क्षण, लीजिए साहब। अंदर कोई नहीं है, मगर कमरे में पहुंचे यह लड़की की लाश। तुम पहचानते हो इसे? मैंने इस लड़की को कई बार मोहनलाल के साथ देखा। और तब तक सर, कहीं उसका नाम शिल्पा तो नहीं? शिल्पा कौन?
मोहनलाल की प्रेमिका एक एक बार में वह दीनदयाल की कोठी में आई है। कोठी में क्यों? मोहनलाल मिलने के लिए। शायद वही हो, तुम फौरन वहां आओ। और उसी शाम। ओह इंस्पेक्टर, नहीं नहीं, बस यूं ही आइए। आप कहीं जा रहे थे शायद। मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। आप शिल्पा को जानते हैं? शिल्पा जी? हाँ, शायद मोहनलाल का कोई रिश्तेदार था। उससे रिश्ता था उससे। उसके पिता गोविंद यम भी हमारे अच्छे मित्र है और शिल्पा विवाहित मोहनलाल से विवाह करना चाहते थे। मोहनलाल के फ्लैट पर एक लड़की की लाश पड़ी है, शायद वह शिल्पा है। मगर वह, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और थोड़ी देर बाद, देखिए सेठ जी, क्या यही शिल्पा है? जी जी हाँ। और यह लड़की सारी रात पार्टी में भी आई थी, मुझे याद है। मगर मोहनलाल के खून के पश्चात वह वहाँ नहीं थी। संभव, मगर ठीक से नहीं जानता। खैर छोड़िए, शिल्पा के घर का पता बताइए। दीनदयाल ने पता बताया। थैंक यू सेठ जी, अब आप जा सकते हैं। तत्पश्चात, आपने लाश का निरीक्षण किया इंस्पेक्टर खान? यस, शिल्पा को पहले टॉर्चर किया गया था। लाश के चेहरे पर क्यों सिगरेट के जले के निशान मौजूद हैं। साथ ही इस पर विशेष बात है, मोहनलाल का बिस्तर के नीचे यह नकली दाढ़ी मूछें भी मिली हैं। गुड, फिर केस सुलझ गया मिस्टर खान। आप इन वस्तुओं को रखिए, मैं अभी आया। और फिर वॉचमैन के कमरे में, हेलो कैलाशनाथ जी, मैं इंस्पेक्टर भागवत बोल रहा हूँ। कहिए इंस्पेक्टर। जो युग आपके पास आया है वह, उसके साथ कोई लड़की थी? जी नहीं, वह अकेला था। थैंक यू कैलाश जी। और दूसरे ही क्षण स्पष्ट हो गया, मोहनलाल प्रिंस बनकर हार बेचने गया था। पहले उसने कैलाशनाथ को असली हार दिखाया, मगर फिर चालाकी से उसे रखकर वैसा ही नकली हार कैलाशनाथ को बेच दिया। और वह असली हार सेठ दीनदयाल का ही होगा। मोहनलाल ने उस हार को चुराकर उस जैसे दो चार नकली हार बनवा लिए होंगे। चोरी पकड़ी न जाए इसलिए अतः उसने एक नकली हार राजरानी की शेप में रख दिया होगा। तो फिर असली हार कहाँ चला गया? और शिल्पा के घर। गोविंद राम जी, आपकी बेटी शिल्पा कल सुबह घर पर ही थी? जी हाँ, मगर दोपहर के समय यहाँ सेठ जी के दीनदयाल के यहाँ गई थी। आपका मतलब है शिल्पा उसके साथ चली गई? जी नहीं, उसने जाने के 2 घंटे बाद गई थी। कुछ कहकर गई थी आपसे? कहकर गई थी घूमने जा रही हूँ। मगर बात क्या है इंस्पेक्टर? किसी ने शिल्पा का खून कर दिया। उसकी लाश मोहनलाल के फ्लैट पर पाई गई है। नहीं नहीं। और इंस्पेक्टर भागवत लौट आया फिर पुलिस स्टेशन में। लेकिन सर, किसी ने मोहनलाल और शिल्पा का खून क्यों किया? मैं समझता हूँ मोहनलाल ने इस धंधे में कोई दूसरा व्यक्ति भी शामिल था और असली हार मोहनलाल के पास ही था। और मोहनलाल का खून उसी हार के चक्कर में हुआ है। हत्यारे ने बाद में यह हार मोहनलाल के फ्लैट से तलाश किया, मगर शिल्पा का खून। शिल्पा स्वयं मोहनलाल के अच्छे मित्र थे। हार की समस्या शिल्पा जरूर जानती होगी,
अतः हत्यारे ने हार का रहस्य जानने के लिए पहले शिल्पा को टॉर्चर किया, फिर बाद में उसका खून कर दिया। आपका मतलब है हार उस व्यक्ति को मिल चुका है? संभव है शिल्पा सचमुच जानती हो कि उसने बता दिया हो, मगर सच तो यह है कि मैं भी अनुमान ही लगा रहा हूं कि अब आप एक काम करें। मुझे यह जानना है कि मोहनलाल का कोई साथी कौन होगा। तभी आपको यह जानना है शिल्पा मोहनलाल के अलावा किसी और से दोस्ती थी, ठीक है। फिर मगर दीनदयाल शिल्पा से मिलने क्यों गया था? थोड़ी देर बाद, सेठ जी मुझे पता चला है कि कल दोपहर आप शिल्पा के घर गए थे। क्यों? लगता है आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे कोई मतलब जवाब पूछ रहा हूँ। मैं उससे पूछने गया था कि मोहनलाल का हत्यारा कौन होगा। क्या वह जानती थी? मैंने सोचा था शायद वह जानती हो। दरअसल इंस्पेक्टर मोहनलाल को मैं अपने बेटे की तरह प्यार करता था। मैंने सोचा शायद वह हत्यारे का राज खोल उसे कानून के हवाले कर दूं। ओह अच्छा, सुनिए, मेरा अनुमान है कि किसी ने आपकी सेफ से असली हार चुराया, फिर उस जैसे नकली हार बनाकर नकली हार को आपकी सेफ में रखा। आप क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना। तभी मालिक का आपका फोन। ओह, मैं अभी आया इंस्पेक्टर। थोड़ी देर बाद, अब मैं चलूँगा सेठ जी। कहिए, बैठिए ना इंस्पेक्टर, इस समय जल्दी में हूँ। इंस्पेक्टर भागवत पुलिस स्टेशन पहुंचकर 1 घंटे बाद। हेलो सर, मैं हवलदार प्रीत सिंह बोल रहा हूँ। कहो प्रीत सिंह, कोई विशेष बात? सर, मैंने अभी सेठ दीनदयाल की गाड़ी शहरपुर रोड पर खंडर की ओर जाते देखा। क्या? कहाँ से बोल रहे हो? शहरपुर पोर्ट से। मैं दीनदयाल की कोठी के पीछा कर रहा था। थैंक यू प्रीत सिंह, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ और जल्दी। सर, शिल्पा केशव सिंह से प्रेम करती थी, उसका किसी अन्य युवक से संबंध नहीं था। यह जानकारी मैंने इस संबंध में शिल्पा के पड़ोसियों से एवं सहेलियों से पूछा। ठीक है। भागवत और दीनदयाल के विषय में बताया, मगर सर आप दीनदयाल का संदेह क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो यह कि शिल्पा का खून 2 घंटे बाद दीनदयाल उससे मिलने गया था। दूसरा यह कि दीनदयाल का शिल्पा के पिता से कोई संबंध भी नहीं है। दीनदयाल की उस दिन से पहले कभी शिल्पा के घर नहीं गया। ओह, और शहर से बाहर खंडर में। कहिए सेठ जी, यह नरेश और गौतम। तुमने किसी को देखा तो नहीं यहाँ आते? बिल्कुल नहीं सेठ जी। तो अब तुम्हारा मेहनताना भी चाहिए बोनी? मिल जाएगा तो मेहरबानी होगी। उसी क्षण, क्या मतलब? इस रिवॉल्वर की गोलियां तुम्हारा मेहनताना है बोनी? और अगले ही पल धाई। और इस रिवॉल्वर में सिर्फ 3 गोलियां तुम्हारे लिए हैं गौतम। मगर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इस जवाब का जवाब अच्छी तरह से जानते हो गौतम। बहरहाल यदि तुम मेरा हार मुझे लौटा दो तो तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। कौन सा हार? वही जिसे लेकर तुम्हारी भतीजी मोहनलाल तुम्हारे पास आया था। जिसे देखकर तुमने उसे 4 नकली हार उस जैसे बना कर दिए थे, मगर असली हार तो मैंने उसे लौटा दिया था। तुम झूठ बोलते हो।
यदि हार उसके पास होता तो उसे मिल जाता। सच्चाई यह है कि मोहनलाल, तुमने सभी नकली हार दिए और असली हार अपने पास रख लिया। यह असली नकली में पहचान इसलिए नहीं कर सका क्योंकि सभी एक जैसे थे। यह झूठ है सेठ जी। कहाँ है हार? मेरे घर पर बेडरूम की अलमारी में। ठीक है, मैं लौट कर बात करूंगा। उस समय तक तुम यहीं रहोगी और इसके साथ ही फिर ये झाड़ियाँ इन दोनों को छुपाए रखेंगी। लेकिन तभी, खबरदार दीनदयाल, यदि हिले तो गोली मार दूंगा। जाने कानून के हवाले समझो अपने आप को, हाथ उठाओ। मिस्टर खान, इसे हथकड़ी पहना दीजिए और गौतम को खोलता हूँ। यस राइट सर। और उधर पुलिस स्टेशन में, इंस्पेक्टर साहब, मेरा व्यवसाय घाटे में चल रहा था। उस घाटे को पूरा करने के लिए मैंने एक योजना बनाई और उसमें मोहनलाल को भी शामिल किया। और गोरखधंधा, मैंने मोहनलाल से असली हीरो की हार लिया, उसमें नकली हार बनवा लिया और फिर बड़ी बात की, असली का कैलाशनाथ को नकली हार बेच दिया। मैं इस समस्या को काफ़ी आगे बढ़ाना चाहता था, मगर मोहनलाल मुझे धोखा दे दिया। उसने न मुझे नकली हार की रकम दी और न ही असली हार लौटाया, बल्कि धमकी दी कि वह पुलिस को सब कुछ बता देगा। तब मुझे पार्टी वाली बात, उसका खून करना पड़ा और उसके फ्लैट की तलाशी ली, मगर नहीं मिला। फिर मुझे उसने सोचा शायद मोहनलाल ने हार शिल्पा को दिया हो। जी हाँ, और मुझे पूछताछ के बाद शिल्पा का भी इतना खून करना पड़ा। और बोनी का खून? बोनी को मैंने गौतम का अपहरण करवाया था और वह इस भेद को खोल सकता था। और नरेश गौतम तुम? मुझे सिर्फ इतना कहना है कि योजना में और मोहनलाल मिलकर काम कर रहे थे, मगर दीनदयाल नहीं जानते थे। उसी समय सर, ये रहे गौतम के घर में मिले असली और नकली हार। यह दाई हथेली पर हार असली है, ज्वेलर से पूछ चुका हूँ। थैंक यू मिस्टर खान। समाप्त दोस्तों।